साल था 2006, दिल्ली वर्सेस कर्नाटका रणजी मैच। इस मैच में पुनीत बिष्ट नाम के बैटर जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उन्हें कोने में बैठा हुआ एक खिलाड़ी दिखा। 18 साल का लड़का, नाम था विराट कोहली। विराट कोहली की आंखें लाल थीं। पुनीत बिष्ट समझ चुके थे कि कुछ गलत हुआ है। उन्हें मालूम चला कि अब से कुछ देर पहले विराट कोहली के फादर का ब्रेन स्ट्रोक की वजह से निधन हो गया। विराट कोहली को कोच ने, कैप्टन ने, खिलाड़ियों ने कहा कि आप घर चले जाइए, कल मत आइएगा। लेकिन विराट कोहली ये मानने को तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी टीम को एक बैटर की कमी खिले, वो भी एक ऐसे इंपॉर्टेंट लम्हे पर, एक ऐसे मोड़ पर जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है। पुनीत बिष्ट कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि विराट कोहली अपने अंदर इतनी ताकत कहां से लाए। उस मैच में पुनीत बिष्ट और विराट कोहली साथ साथ खेले। विराट कोहली ने 90 रन उस मैच में बनाए। पुनीत कहते हैं कि जब हम ओवर के दौरान, जब ओवर खत्म होता था, बातचीत करते थे तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बात करें। बहुत कम बात हो रही थी। मुझे लगता था कि मैं विराट कोहली के सर पर हाथ रखूं, उसे तसल्ली दूं कि सब ठीक होगा। लेकिन फिर लगता था कि नहीं, विराट कोहली खुद इतनी ताकत लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। विराट कोहली जब भी बात कर रहे थे उस मैच के दौरान तो यही कह रहे थे, हमें अच्छा खेलना है और अच्छा खेलना है, बड़ा टारगेट अचीव करना है, लंबा खेलना है। विराट कोहली एक ऐसी मिट्टी से बने हैं जो मिट्टी बिखर के भी फिर से नया रूप लेती है और पहले से बेहतर हो जाती है। विराट कोहली के जीवन में यह लम्हा तब आया था जब 18 दिसंबर की तारीख थी। खुद विराट कोहली 18 साल के थे। उनके फादर का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, उससे पहले ही वो मैच खेलने के लिए मैदान पर पहुंच चुके थे। विराट कोहली की जर्सी नंबर आज भी 18 है। वो 18 दिसंबर की उस तारीख को, उस 18 साल की उम्र को अपने फादर को ट्रिब्यूट देते हुए जर्सी नंबर 18 पहनते हैं और हमेशा खुद को याद दिलाते हैं कि उनके फादर ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, क्योंकि वो पिता ही थे जो उन्हें मैदान तक ले जाया करते थे, ट्रेनिंग के लिए तैयार करते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे। आइए उस खिलाड़ी की बात करते हैं जो एक अलग मिट्टी से बना है। नाम है विराट कोहली। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, 5 लर्निंग्स फ्रॉम द चैंपियन विराट कोहली। शुरुआत से शुरू करते हैं। सीखने वाली पहली बात है, अपने पैशन को आइडेंटिफाई कीजिए। आप क्या करना चाहते हैं ये फिगर आउट कीजिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के उत्तम नगर की गलियों में पले बढ़े, विशाल भारती पब्लिक स्कूल में जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पाई, वो विराट कोहली जब गली में क्रिकेट खेलते थे तो पड़ोसी कहते थे कि भाई तुम गली क्रिकेट के लिए तो नहीं बने। पड़ोसियों के कहने पर विराट कोहली के फादर ने उन्हें 9 साल की उम्र में दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिलवा दिया, वहां उन्हें ज्वाइन करवा दिया। विराट कोहली के जो कोच थे राजकुमार शर्मा साहब, उन्होंने बहुत कमाल की ट्रेनिंग दी। विराट कोहली पढ़ने में भी उतने अच्छे थे जितने क्रिकेट में अच्छे थे। जितना ज्यादा उनका खेल निखरता जा रहा था वो बेहतर क्रिकेटर बनते जा रहे थे। साल था 2002। उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत की। दिल्ली की जो अंडर 15 की टीम थी उसमें उन्हें शामिल किया गया। 2004 आते आते वो अंडर 17 का हिस्सा बन चुके थे और जुलाई 2006 में उन्हें भारत के लिए अंडर 19 क्रिकेट टीम का मेंबर चुना गया। उसके बाद जब अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें भी विराट कोहली ने टीम इंडिया की कैप्टनसी की और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। 2009 में श्रीलंका दौरे पर विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, भारतीय जर्सी पहन करके सीनियर क्रिकेट टीम के साथ खेलने का मौका मिला और तब से अब तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी जर्नी हमें काफी कुछ सिखाती है। आइए इस यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने भारतीय टीम की जर्सी तो पहनी लेकिन लंबे समय तक उसे पहन नहीं पाए, बहुत जल्दी बाहर चले गए। विराट कोहली की यात्रा जब शुरू हुई 2009 में, और आईपीएल की मैं बात करना चाहूंगा। आईपीएल में वो बैंगलोर के लिए चुन लिए गए थे, बैंगलोर की तरफ से खेल रहे थे। विराट कोहली कहते हैं कि शुरू में तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि क्या बात है, पार्टी चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना सारा फेम मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, सेल्फी क्लिक हो रही है, फोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है। लेकिन इस सब के बीच में मैंने अपना ध्यान अपने आप से हटा लिया। मैं इसी सब में एंगेज होता जा रहा था। एक्सरसाइज कम हो चुकी थी, डाइट जो चार्ट था वो फॉलो नहीं हो रहा था, वेट गेन करता जा रहा था और मुझे लगता था कि मेरी क्रिकेट में जो जिस कैपेसिटी से मैं खेल सकता हूं वो कैपेसिटी कम हो रही थी। विराट कोहली ने सेल्फ एनालिसिस बहुत जल्दी कर लिया था। दूसरी बड़ी बात है, अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विराट कोहली ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि भैया गलत रास्ते पे जा रहा हूं, इस तरफ नहीं जाना। विराट कोहली ने खुद की लाइफ में चेंज लाना शुरू किया, डाइट और एक्सरसाइज को बैलेंस करके चलना शुरू किया। विराट कोहली जो 90% वीगन है और अगर वो कम खाते हैं पहली बात तो, और खाते भी तो न्यूट्रिशनल जो डाइट है वो फॉलो करते हैं। विराट कोहली की जो यात्रा रही है, जो उन्होंने खुद पर काम किया है, वो हमें सिखाती है कि अपने आप को एनालाइज करते चलिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, आप तो काम करना बंद, सीखना बंद। विराट कोहली ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था। विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस करके चलते हैं। जब वो छुट्टियां मनाने भी जाते हैं अपनी वाइफ के साथ तो एक आम आदमी की तरह जीना पसंद करते हैं।
ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पर उन्हें कम लोग पहचाने। वो पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। विराट कोहली के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विराट पैदा नहीं होते हैं, विराट बनते हैं। आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस को लेकर के आगे बढ़ना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है खुद के विश्लेषण से। विराट बनते हैं अपनी लगन से, विराट बनते हैं कभी ना हार मानने वाली सोच से। विराट कोहली की जिंदगी में ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। एक लम्हा ऐसा आया था कि उनकी जिंदगी में क्रिकेट का सबसे खराब दौर था। विराट कोहली के बुरे दौर की बात करते हैं और सीखते हैं कि हम उसमें से क्या अपने लिए लर्निंग निकाल सकते हैं। विराट कोहली को एक समय ऐसा आया था 2013-14 के आसपास की टीम से कुछ समय के लिए बाहर किया गया, लेकिन विराट कोहली ने रोजाना हार्ड वर्क किया, ट्रेनिंग की, प्रॉपर प्रैक्टिस की, लगातार क्रिकेट खेलते रहे। उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि सिलेक्टर्स एक बार कॉल कर दें और सीधे वो चले जाएं, खेलने के लिए तैयार रहे। तीसरी सबसे बड़ी जो लर्निंग मिलती है वो यही है कि डेली हार्ड वर्क करना, डेली प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंटली सीखना, बढ़ना, लगातार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। विराट कोहली की लाइफ यही सिखाती है। उनकी लाइफ में जो लम्हा आया था, एक बैड फेज आया था जिससे वो गुजर रहे थे उस वक्त, तब उन्होंने हार नहीं मानी। अगर शायद कोई और प्लेयर रहा होता तो वो ये सोच रहा होता कि अब टीम इंडिया के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मेरा पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन विराट कोहली ने मन में ठाना हुआ था कि मेरे पास में कॉल जरूर आएगी और जैसे ही कॉल आएगी वैसे ही मैं कमाल करके दिखाऊंगा। विराट कोहली अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और आपने देखा होगा उन्हें इंजरीज बहुत कम होती हैं, और अगर होती भी हैं तो वो स्पीडी रिकवरी कर लेते हैं, फटाफट से वापसी कर लेते हैं और मैच खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथी सबसे बड़ी लर्निंग, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। चौथी सबसे बड़ी लर्निंग है कमबैक करना सीखिए। लाइफ आपको बार बार गिराती रहेगी, पटकती रहेगी, लेकिन आपको उठ खड़ा होना है। एक ऐसी मिट्टी से बनना है जो बिखर जाए तो फिर एक नया रूप ले ले और पहले से बेहतर रूप ले ले। हम सबको अपने बेस्ट वर्जन पर काम करना चाहिए। विराट कोहली यही सिखाते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ में हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है वो सब पाने की जो वो सोचता है। 2014 का इंग्लैंड टूर आपको याद होगा, 10 इनिंग्स में विराट कोहली ने मात्र 135 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 13.5, 13.5 रन पर इनिंग आप मान सकते हैं। विराट कोहली के करियर का सबसे बुरा दौर था। लोग कह रहे थे बल्ला शांत हो गया, अब चलेगा ही नहीं। विराट कोहली भारत वापस आए, थोड़ा और खुद पर काम किया, थोड़ा और टेक्निक को सुधारा। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया टूर था। जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां जो उनके जो फास्ट बॉलर थे वो तैयार थे विराट कोहली का स्वागत करने के लिए कि ऑफ साइड में जो है बॉल डालेंगे, विराट कोहली को फंसा देंगे, चकमा दे देंगे। मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन सब तैयार थे, लेकिन विराट कोहली पूरा होमवर्क करके आए थे। उस सीरीज में विराट कोहली ने 692 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भी विराट कोहली का फैन हो गया। तो कमबैक करो तो ऐसा करो कि यादगार रहे। और आखिरी सबसे बड़ी बात, लर्निंग नंबर 5 जो विराट कोहली से सीखनी चाहिए, अपनों का साथ कभी मत छोड़िएगा। अपनों का साथ देते रहिए, उनके लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए। विराट कोहली स्टैंड लेना जानते हैं अपने देश के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने साथियों के लिए। वो सुना है ना आपने कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, विराट कोहली ने वो करके दिखाया। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो फिर उसे बल्ले से, रन से, सूद समेत जो है जवाब देना विराट कोहली से सीखिए। जो जितनी इज्जत दे रहा है उतनी इज्जत से थोड़ी ज्यादा दे दो, लेकिन अगर कोई बेइज्जती पर उतर आए तो फिर उसका जवाब देना चाहिए। इंग्लैंड टूर पर मोहम्मद सिराज को जो दर्शक थे वो स्टैंड में से बुली कर रहे थे, विराट कोहली ने जाकर के सबको चुप करा दिया था। लेकिन अगर आप विराट कोहली को सिर्फ अग्रेशन के लिए जानते हैं तो थोड़ा गलत जानते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने स्टीव स्मिथ के लिए भी स्टैंड लिया था। स्टीव स्मिथ बैन के बाद में 1 साल के बाद में वापसी कर रहे थे। हमारे अपने ही लोग थे इंडिया के जो उनको बुली कर रहे थे, उनके लिए कुछ कुछ कह रहे थे। विराट कोहली ने जाकर के भीड़ से कहा था, शांत, थोड़ा ताली बजाओ, बंदे को चीयर करो। ऐसे हैं कमाल के विराट कोहली। जब धोनी के 6 को देखते हैं तो उछल पड़ते हैं बच्चे की तरह, उनसे जाके कहते हैं क्या कमाल कर दिया। विराट कोहली इतने कमाल के हैं कि जब वो किसी बेहतरीन पारी को देखते हैं तो उसके बारे में ट्वीट करना नहीं भूलते हैं। वो सच्चे और अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। और जाते जाते विराट कोहली के फैंस उनके लिए कहते हैं, वी फॉर विराट, वी फॉर विक्ट्री। वो चेज मास्टर हैं, उन्हें चेज करना पसंद है। लाइफ में अगर आप कोई गोल सेट कर लें तो उसके पीछे दौड़िए, मिलेगा जरूर। जाते जाते 3 कमाल की बातें जो विराट कोहली ने कही हैं। सबसे पहली, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे फ्यूचर को लेकर के चिंता करते हैं, बातें करते हैं तरह तरह की, लेकिन मैं उन बातों को अपने आप तक नहीं आने देता, क्योंकि पिच पर जाकर के बॉल सिर्फ मुझे खेलनी है। तो मुझ पर फैसला है कि मैं किस तरीके से उस गेंद को खेलता हूं, मेरा सारा ध्यान उसी पर रहता है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मुझे अंडर प्रेशर खेलना पसंद है, मुझे प्रेशर में रहना पसंद है, क्योंकि दबाव नहीं तो खेलने का मजा कैसा। और तीसरी कमाल की बात, वो कहते हैं कि बैट कोई खिलौना नहीं है, ये एक शस्त्र है। ये मुझे जीवन में सब कुछ देता है ताकि जब मैदान पर जाऊं तो वो सब कुछ हासिल कर सकूं जो करना चाहता हूं। देखते रहिए मेरे